साहित्य के इतिहास का विभाजन पढ़ते हैं, है ना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन हिंदी साहित्य के विभाजन को हम लोग मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा भाग है आधुनिक काल। तो आदिकाल को भी हम लोग मुख्यतः 6 भागों में बांटते हैं और भक्तिकाल को 4 भागों में, रीतिकाल को 3 भागों में और आधुनिक काल को मुख्यतः 8 भागों में बांटते हैं। जैसे कि आदिकाल को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं ना, कौन कौन से भाग हैं उनके नाम लिखते हैं। पहला रासो साहित्य, दूसरा है रास साहित्य, तीसरा है सिद्ध साहित्य, चौथा है नाथ साहित्य, पांचवा है लौकिक साहित्य, छठा है अपभ्रंश साहित्य। ठीक है, 6 भाग हो गए ना। आदिकाल के कौन कौन से हैं? रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। अब भक्ति काल को मुख्यतः पहले 2 भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण में। तो पहला क्या है इसमें? पहला निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा। और कौन सी है? सगुण काव्य धारा। तो सगुण में कौन कौन आता है और निर्गुण में कौन कौन आता है? तो निर्गुण में तो आते हैं, कौन कौन सी धाराएं आती हैं? पहले आती है संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। और दूसरा क्या है? सूफी काव्य धारा। सगुण भक्ति को हम लोग फिर 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें पहला आता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और दूसरा ऑप्शन है इसमें राम भक्ति, राम भक्ति काव्य धारा। जैसा कि भक्ति काल को 2 भागों में कौन कौन से? निर्गुण और सगुण। ठीक है, तो निर्गुण को 2 भागों में कौन कौन से? संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में बांटते हैं। इसी तरह सगुण काव्य धारा को पहले कृष्ण भक्ति काव्य धारा, फिर राम भक्ति काव्य धारा, 2 भागों में इसको बांटते हैं। फिर अब नंबर आता है किसका? रीतिकाल का। इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भागों में? पहला है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध काव्य धारा। दूसरे नंबर का क्या है?
रीति सिद्ध काव्यधारा। तीसरा भाग है इसमें रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट देते हैं। फिर आधुनिक काल को मुख्यतः हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में मुख्यतः। कौन कौन से हैं? पहला है भारतीय युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा क्या है? प्रगतिवाद युग, प्रगतिवाद। पांचवा क्या है? प्रयोगवाद। छठा क्या है? नई कविता। सातवां साठोत्तरी कविताएं, साठोत्तरी कविताएं। आठवां क्या है? समकालीन कविताएं। ठीक है, आधुनिक काल को हम लोग 8 भागों में मुख्यतः बांट दिया। कौन कौन से? भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या नई कविताएं, साठोत्तरी कविताएं और समकालीन कविताएं। ठीक है, अब इसके सन जानते हैं हम लोग, किस सन में या विक्रम संवत में कैसे चल रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आदिकाल, इसका दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल। और भक्ति काल को दूसरा नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं एक दूसरे नाम से? पूर्व मध्यकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। ठीक है, आधुनिक काल का भी दूसरा नाम है, इसको क्या कहते हैं? गद्य काल के नाम से कहते हैं, गद्य काल। ठीक है, फिर इसका सन जानते हैं क्या है आदिकाल का? आदिकाल का 1050 विक्रम संवत से लेकर कहां तक है? 1375 विक्रम संवत तक। भक्ति काल का फिर 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल का 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। ठीक है, इनके भी दूसरे नाम है, एक एक नाम इनका भी जान लेते हैं। जैसे रासो साहित्य को क्या कहते हैं? और चारण साहित्य। रास साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम बौद्ध साहित्य। नाथ साहित्य को दूसरा नाम क्या है? शैव साहित्य। ठीक है, ये हुए इनके एक एक नाम। और तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम लोग भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता, इनके भी हम लोग सन जानेंगे। ठीक है, अभी जो ऊपर लिखे हुए सारे, जैसे आदिकाल हो गया, भक्ति काल, रीतिकाल, ये क्या है? ये सारे विक्रम संवत में लिखे हुए हैं। और जो आधुनिक काल के इधर जो आएंगे उनको हम लोग ईस्वी में लिखेंगे।
ठीक है, इनको थोड़ा मिटा के हम यहीं से करते हैं। ये बीच वाला हटाते हैं, फिर ऐसा करते हैं। तो भारतेंदु युग कब तक चला? ये चला 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग कब तक चला? 1918 ईस्वी तक। छायावाद 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद 1952 ईस्वी तक। नई कविता 1960 ईस्वी तक। फिर साठोत्तरी कविता का सन क्या है? 1990 तक। कहने का मतलब 1960 से लेकर 1990 तक क्या कौन सा समय रहा? साठोत्तरी कविताओं का समय रहा। फिर उसके बाद 1990 से लेकर अब तक 1990 ईस्वी से अब तक क्या है? समकालीन कविताओं के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। भारतेंदु युग का दूसरा भी नाम है एक, वो है पुनर्जागरण काल। क्या नाम है इसका? पुनर्जागरण काल। और द्विवेदी युग का क्या नाम है? जागरण काल। ठीक, इस तरीके से है सब। आप लोग इसको ध्यान से देख लो, फिर इसके आगे हम और पढ़ाते हैं।